प्यारे बच्चों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने घरों में अपना अपना काम कर रहे होंगे, विद्यालय का काम कर रहे होंगे और माँ बाप का हाथ बटा रहे होंगे। हम सब लोग जो है चाह रहे हैं कि जो है फॉर्मल एजुकेशन तुरंत हो, जल्दी से जल्दी हो, लेकिन हो नहीं पा रही। और जिस भी तरह से है, जितनी जल्दी हो ये काम हमें करना होगा। और इसी का इसी इसी की पैरवी करता हुआ मेरा ये जो है प्रयास है। आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, आप लोगों को बढ़िया लगेगा। और बढ़िया लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज हम जो है कक्षा 12 की बात करते हैं। कक्षा 12 वाले छात्र जहाँ कहीं भी हों, हालांकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं 12 में, लेकिन जितने भी हैं आप लोग मेरे लिए जो है बहुत नायाब हो और मेरे लिए बहुत प्रेरणास्पद हो। तो ज़रूर जो है आप लोग मेरी इस मुहिम में मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। और इसको जो है आप लोग अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारना, ठीक है। और अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में उतारना, जितना जीवन में उतारो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ज़्यादा भूमिका न बांटते हुए मैं जो है मुद्दे पे आता हूँ। हम लोग जो है बहुत हमने हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सिलेबस में हम सब ने देखा कि जो है काफ़ी कुछ ऐसा रहता है जो अव्याख्या रहता है, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि जो है पूरी चीज़ों की व्याख्या हो सके और पूरी चीज़ों को समझा पाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक। आज हम जो है बृहस्पति, जैसा आपने देखा होगा, पुरानी किताब भी आपने पढ़ी होगी, वो भी बृहस्पति थी, ये भी बृहस्पति है। और बृहस्पति का भाग द्वितीय है, बृहस्पति का भाग द्वितीय है, ठीक है। बृहस्पति का भाग द्वितीय है और दूसरे भाग का जो है मंगल पद्य है। मंगल पद्य में हालांकि जो है काफ़ी कुछ लिखे हुए हैं, 4 मंगल पद्य हैं और चारों जो है बहुत अच्छे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छे हैं और आपके जीवन की दृष्टि से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इन इन चीज़ों को पढ़ेंगे और घरों में अपने अपने अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास जरूर करेंगे, ठीक है। आपके पास पुस्तक है, पुस्तक खोलिए और पुस्तक खोलने के बाद जो है मंगलम वाला पाठ देख लीजिए। मंगलम वाले पाठ में जो है स्वस्थ जो पहला मंगलम लिखा हुआ है, और भी बातें होती रहेंगी हमारी संस्कृत साहित्य का इतिहास वगैरह, ये सब चीज़ें बाद में मैं आपको दूसरे वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम जो है पहला मंगलम यानी इस किताब का मंगलाचरण कर लेते हैं और इस किताब के मंगलाचरण में जो है काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो, आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में आप देख रहे हो मंगलम। मंगलम का मतलब हालांकि जो है मंगलाचरण संस्कृत की एक विशुद्ध परंपरा है और संस्कृत में ही जो है संस्कृत में ही इसे जिंदा रखा है। तो मंगलाचरण हमें जो है हम जब कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण जरूर करते हैं। जैसे हम नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं और नई दुकान खोलते हैं तो हम जो है उसकी उसकी उपासना में उसका जो भी है पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ हम करते हैं। तो कोई भी नई चीज़ जब हम शुरू करते हैं, जैसे आप और चीज़ों में देखोगे और में ऐसा नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में ये परंपरा अभी भी जिंदा है कि जो है आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, मंगलाचरण कर लीजिए। तो इसको जो है संस्कृत में क्या कहा गया है, मंगलम, मंगलाचरण, ठीक है। ये जो है वस्तु निर्देशात्मक होता है, ये आशीर्वादात्मक होता है, ये नमस्कारात्मक होता है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है और तीनों प्रकार का मंगलाचरण जो है ये साहित्य में माना गया है, ठीक। इसमें जो है जो नमस्कारात्मक होता है, इसमें नमस्कार की भावना रहती है, प्रणाम की भावना रहती है और नमस्कार करने पर जोर दिया जाता है। और जैसे जो है ओम नमः शिवाय वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, और वगैरह ये जितने भी हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है नमस्कारात्मक मानी जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह आशीर्वादात्मक होती हैं, जो आशीर्वाद देते हैं हमें, जो हमें हमारे कल्याण के लिए जो है, हमारी भलाई के लिए जो है और सृष्टि की भलाई के लिए जो है, जो लगातार प्रयत्न करते हैं। और उसमें एक अच्छी कामना रहती है, आशीर्वाद की कामना रहती है। आशीर्वाद आपको पता ही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको भी देते हैं, जाओ बेटा जाओ, चिरंजीवी रहो। तो इस तरह का जिसमें इस तरह की भावनाएं जिसमें रहती हैं, जैसे इसमें लिखा है कि जो है स्वस्ति पंथानम अनुचरेम। अब ये जो है ये नमस्कारात्मक नहीं है, ये जो है आशीर्वादात्मक है कि जो है स्वस्ति के मार्ग पर मैं चलूँ। ये जो है आपको एक
हम स्वास्थ्य के मार्ग पर चलें करके ये एक जो है आपको आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा है कि नमोक्तिं विधेमो, तो नमोक्तिं विधेमो का मतलब क्या है कि मैं उसको नमस्कार करता हूँ, तो जो है ये नमस्कारात्मक है, ठीक है। इसी तरह वस्तु निर्देशात्मक, यानी वस्तु का मतलब होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कि जो है जैसे हमने रामायण पढ़ा, तो रामायण में राम थे, सीता थी, लक्ष्मण था, भरत था, रावण था, सुपर्णखा थी, वगैरह वगैरह, ये सारे सारे के सारे पात्र आ जाते हैं। इन पात्रों की कथा वस्तु का मूल दिया रहता है, बेसिक चीज दी रहती है, उसे वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। तो आपको 3 प्रकार का मंगलाचरण मैंने बताया कि जो है एक नमस्कारात्मक रहता है जिसमें नमस्कार की भावना रहती है, दूसरा आशीर्वादात्मक रहता है जिसमें आशीर्वाद की भावना रहती है, और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक रहता है जिसमें वस्तुओं का निर्देश कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है जैसे पहले श्लोक में हम देख रहे हैं कि जो है लिखा है स्वस्ति मंथानम अनुचरिमो सूर्या चंद्र मशावल्पो पुनर्दत्ता अग्नता जानता संगमेमहि, ठीक है, जानता संगमेमहि। अब इसमें जो है इसके आगे लिखा हुआ है ऋग्वेद 5:51-15, ठीक है, ऋग्वेद 5:51-15, ये 5:51-15 क्या है और ऋग्वेद क्या है वगैरह, ये सारी बातें आज बता देते हैं। इसके बाद जो है दूसरे वाले में आपको दूसरी वीडियो में आपको इसका मूल पाठ बता देंगे, ठीक है। तो ये 5:51-15 का मतलब ये है ऋग्वेद जो है अपने आप में एक विशाल काय वेद है, जिसमें जो है 10,580 या 85 मंत्र हैं, और इन मंत्रों की जो है इन मंत्रों को सूक्तों में विभाजित किया गया, सूक्तों में बांटा गया है और सूक्तों को मंडलों में बांटा गया है। हालांकि अष्टक भी जो है एक क्रम तो ये है कि जो है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और प्रत्येक मंडल में सूक्त हैं और सूक्तों में मंत्र हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया है 5:51-15, तो ये इसका मतलब क्या है कि पांचवा मंडल है, 51वां सूक्त है और 15वां मंत्र है, ठीक भाई। 1 से लेकर 10 तक बहुत मंडल हैं बड़े बड़े, ठीक है। जैसे प्रथम मंडल है 191 सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं, 191 सूक्तों में मंत्र हैं, ठीक। इसी तरह द्वितीय मंडल है, तृतीय मंडल है, चतुर्थ मंडल है, पंचम मंडल है, षष्ठम मंडल है, सप्तम मंडल, अष्टम, नवम, दसम, 10 मंडल है, ठीक। 10 मंडलों में प्रत्येक मंडल में अपने अपने सूक्त हैं, ठीक। जैसे जो है आप देखोगे जो है गुरु सूक्त है और श्री सूक्त है वगैरह, ये सारे सूक्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऋग्वेद में मंडल हैं, मंडलों में सूक्त हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। एक दूसरा क्रम भी है जिसको जो है जिसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं करी गई है, हालांकि मुझे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं लग रहा। तो चलो, ऋग्वेद अपने आप में एक जो है विशालकाय वेद है, बहुत व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो जो है इसमें काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। आप प्रथम मंडल और दसम मंडल को विद्वान जो है 10 मंडल है ना, तो 10 मंडलों में 2 मंडलों को विद्वान जो है बाद का बताते हैं, बाकी के 8 मंडल प्राचीन बताते हैं, और इनके मूल में जो है किसी न किसी ऋषि की रचना है। जैसे हम गायत्री मंत्र देखते हैं तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, और तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है ये गायत्री मंत्र। इसी तरह और भी है, ठीक है। तो ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्या है कि यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 40 अध्यायों में मंत्र हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यजुर्वेद 5:36, तो यजुर्वेद 5:36 का मतलब है कि यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 36वां मंत्र। 5:36 का मतलब ये है 5वें अध्याय का 36वां मंत्र। किसी में 40 मंत्र हैं, किसी में 45 मंत्र हैं, किसी में 80 मंत्र हैं, इस तरह से अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। यजुर्वेद आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। हालांकि यजुर्वेद भी जो है 2 प्रकार के हैं, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद का मतलब जो है जिसमें विनियोग मिश्रित्वम कृष्णत्वम कहा गया ना, कि विनियोग का जिसमें मिश्रण हो उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। विनियोग का मतलब होता है कि मंत्र की जहाँ पर मंत्र का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो, जहाँ मंत्र को आप बता सकते हो कि ये मंत्र इस ऋषि का है, इस देवता को है, इस विषय वस्तु को प्रकट कर रहा है, तो ये विनियोग कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा गाँव घरों में जो है जब हम यजुर्वेद का पाठ करते हैं या यजुर्वेद की जहाँ पर भी जो भी प्रक्रिया चलती है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि यजुर्वेद का एक पाठ करा जाएगा तो उससे पहले जो है एक विनियोग कराया जाएगा, और विनियोग यही होता था
ठीक है, ये कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा है। इसी तरह शुक्ल यजुर्वेद विनियोग अमिश्रित्वम, जिसमें विनियोग न हो वो शुक्ल यजुर्वेद कहला गया। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का मतलब क्या है कि जो है शुक्ल यजुर्वेद ही है आजकल हमारे पास, कृष्ण यजुर्वेद यहाँ चलता नहीं है। तो जो है इसमें 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों में मंत्र हैं। इसी तरह अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब ये है कि अथर्ववेद में कांड हैं, कांडों में सूक्त हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। जैसे हमने ऋग्वेद में मंडल, मंडल में सूक्त, सूक्तों में मंत्र देखे, उसी तरह अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं कि कांड हैं, कांडों में मंत्र हैं, कांडों में सूक्त हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। तो जैसे 19, 41, 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 कांड है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं, टोटल 20 कांड हैं, और 20 कांडों में प्रत्येक में सूक्त हैं और सूक्तों में मंत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19, 41, 1 लिखा है, तो 19, 41, 1 का मतलब क्या है कि ये 19